चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो होने वाली है लाइव मार्केट में दोनों ऑर्डर्स लगाने की, एक बाइंग साइड एक सेलिंग साइड। हम दोनों तरफ की ट्रेड देखेंगे कैसे हम, और प्लस ब्रोकर का इंटरफेस देखेंगे कि ब्रोकर के इंटरफेस पे हम ट्रेड करते कैसे हैं। देखिए ये ट्रेडिंग व्यू को मैंने चार्ट खोला हुआ है, ठीक है। ट्रेडिंग व्यू के अंदर आप सिर्फ चार्ट देख सकते हो, लेकिन बाय एंड सेल नहीं कर सकते, उसके लिए आपको ब्रोकर पे ही जाना पड़ेगा, ठीक है। अब हम ब्रोकर पे चलते हैं। लेट्स से ये मेरा ब्रोकर का इंटरफेस है। मैं अभी फिलहाल कोटक सिक्योरिटीज यूज कर रहा हूँ, ठीक है। अब ये ब्रोकर का इंटरफेस है। अब ऐसे मुझे देखना है कि लेट्स से ये एक चार्ट है, ये अशोक लेलैंड का चार्ट है, मुझे इस पे ट्रेड करना है। तो अब मैं कैसे करूंगा, प्रोसेस बाय प्रोसेस, स्टेप बाय स्टेप पे चलते हैं, ठीक है। देखिए ब्रोकर के अंदर गए, ये ऐसा इंटरफेस आया, आप लॉग इन करेंगे, इधर गए, ये जो विश लिस्ट है इसमें हमने लिखा अशोक ले लिखा, ठीक है। अब देखिए सेम आ रहा है एनएससी बीएससी, हम एनएससी वाले पे क्लिक करेंगे, एनएससी वाले को ऐड करेंगे, हमारा एनएससी वाला ऐड हो गया, ठीक है। अब हम इसको हटा देंगे, बैक करेंगे और ये हमारा अशोक ले आ गया। अब देखिए अशोक ले में जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे ना, तो आपको क्या देखने को मिलेगा, कर्सर को लेके जाएंगे तो आपको इधर देखने को मिलेगा टेक्निकल चार्ट। टेक्निकल चार्ट पर क्लिक किया, इधर टेक्निकल चार्ट आ गया, ठीक है। चलिए अब ये चार्ट और ये चार्ट, दोनों ही चार्ट सेम है, जैसा कि मैंने बताया था आपको। आप इस चार्ट पे ना पीछे तक भी जा सकते हैं, जितना भी, अब इसमें तो लिमिटेड थी 5000 बार्स तक लिमिटेड थी, लेकिन इसमें आप कहीं तक भी जा सकते हैं जहां तक भी मार्केट का इसमें डाटा होगा, ठीक है। चलिए अब इसको हम थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। चलिए ये हमारा चार्ट आ गया, अशोक ले का हमारा चार्ट आ गया। अब मुझे ट्रेड करना है, ठीक है। अब ट्रेड में मैं दो पोजीशन आपको बना के दिखाऊंगा, एक अपसाइड एक डाउन साइड, ठीक है। प्रोसेस बाय प्रोसेस। चलिए अब सबसे पहले अशोक ले का चार्ट है, टाइम फ्रेम 5 मिनट रखा हुआ है, मैं 5 मिनट पे ट्रेड करता हूँ और कैंडल स्टिक्स हमारा, ठीक है। अब हम आते हैं इस चीज, देखिए अब लेट्स से मान लेते हैं मुझे ना यहाँ से मेरा व्यू है, अभी इसके पीछे ना कोई भी एनालिसिस नहीं है, बस मैं आपको पोजीशन बना के दिखा रहा हूँ, ठीक है। अब सबसे पहले हम अपसाइड की पोजीशन बना के देखते हैं कि अपसाइड कैसे हम पोजीशन बनाते हैं। अब मान लेते हैं लेट्स से मुझे ना यहाँ से अपसाइड की तरफ पोजीशन बनानी है, और मेरा जो स्टॉप लॉस रहेगा वो यहाँ कहीं का रहेगा। मुझे ऑलरेडी पता है कि मेरा जो स्टॉप लॉस है वो मेरा यहाँ कहीं का स्टॉप लॉस रहेगा, और यहाँ से मैं अपसाइड की तरफ पोजीशन बनाने वाला हूँ। चलिए अब मैं पोजीशन आपको बना के दिखाता हूँ। जैसे अब अगर हमें अपसाइड की पोजीशन बनानी है तो हमें ये पता है कि हमें यहाँ पर बाय करना है, ठीक है। तो हम सबसे पहले बाय पर क्लिक करेंगे। बाय पर क्लिक करने के बाद हमें कुछ ऐसा एक देखने को मिलता है, ठीक है। ये चलिए अब इसको समझ लेते हैं, इन ऑर्डर्स को समझ लेते हैं, ऑर्डर्स कैसे कैसे काम करते हैं। हम कुछ चीजें इसमें देखते हैं, जैसे कि ये टूल है, हमने ये टूल सेट किया। लेट्स से मेरा ये स्टॉप लॉस रहने वाला है, 50 पैसे का मेरा स्टॉप लॉस रहने वाला है, ठीक है। और मेरा 1 रुपए का टारगेट रहने वाला है। तो मेरा जो ये ट्रेड होने वाला है, ये मेरा 1:2 के करीब ट्रेड होने वाला है। अब जैसे कि मुझे यहाँ पर बाय करना है, अब बाय करने के लिए ना मेरे पास दो ऑप्शन आ रहे हैं, पहला लिमिट ऑर्डर, दूसरा मार्केट ऑर्डर। इन दोनों में हम फर्क समझते हैं। देखिए लिमिट ऑर्डर होता है कि मैं ब्रोकर को बोल रहा हूँ कि मुझे ना पर्टिकुलर इस प्राइस पे खरीद के दो। अब इस प्राइस से मेरा मतलब है, अभी हम प्राइस देखते हैं, इस पे हमारा जो भी प्राइस चल रहा है वो चल रहा है 220.9, मतलब कि 220 के अराउंड, ठीक है। तो हम एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं 220 के अराउंड, उसको थोड़ा एंट्री, ये हमारी एंट्री है, मैं इसको 220 कर देता हूँ, ठीक है। तो 220। हाँ लेट्स से मान लेते हैं मुझे ना इस प्राइस पे बाय करना है, मैं चाहता हूँ कि 220 पे प्राइस पे मेरा बाय हो, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, अगर मैं
मार्केट प्राइस पे क्लिक करूँ, अब जैसे लिमिट है, मैं इस पर लिमिट क्लिक करूंगा तो अब मुझे प्राइस दे रहा है डालने के लिए, आपको किस प्राइस पे बाय करना है। तो मैं अगर मैं इसमें डाल दूंगा 220, यहाँ पर अगर मैं डाल दूंगा 220.00 और बाय का ऑर्डर डाल दूंगा, ठीक है। तो ये मेरा जैसे मैंने ऑर्डर लगा दिया, ठीक है, अब मेरा ऑर्डर लग गया। अब मैं ऑर्डर में अगर जाके चेक करता हूँ, जैसे कि ये ऑर्डर्स है, ऑर्डर्स में ओपन में अगर मैं जाके चेक करता हूँ तो मेरा ऑर्डर ओपन पड़ा हुआ है, एक शेयर डाल रखा है मैंने 220 के प्राइस पे मुझे बाय करना है। अभी हुआ नहीं है क्योंकि अभी प्राइस जो चल रहा है 220.90 चल रहा है, 05 हो गया। अब जैसे ही ये 220 आ जाएगा, एग्जैक्ट 220 आ जाएगा, मेरा ब्रोकर इसे ऑर्डर को क्लोज कर दे, मतलब मेरा ऑर्डर लग जाएगा और ये मेरा पोर्टफोलियो में मुझे शो करने लगेगा। अभी मैं वेट करता हूँ, लेट्स अब देखते हैं। देखिए अब ये यहाँ पर चल रहा है, ठीक है। अब लिमिट ऑर्डर में ये होता है कि अगर ये प्राइस यहीं से ही ऊपर भाग जाए तो ये मेरा ऑर्डर लगेगा ही नहीं, मैं बैठा ही रहूंगा, मेरी एंट्री नहीं होगी। लेकिन अगर अब मैं चाहता हूं कि ये इस प्राइस पे जहां भी है, अभी करंट में जहां भी है, मुझे ये मिल जाए, तो मैं उस केस में क्या करूंगा। अब हमने लिमिट वाला तो देख लिया, लिमिट में क्या इशू आ रहा है, लिमिट में ये इशू नहीं है। देखो दोनों चीजों का ना एक प्रो है एक कॉन है, तो सबसे पहले हम लिमिट पे चलते हैं। अब लिमिट वाले में हम वेट कर रहे हैं, जब सेम प्राइस पे कोई सेलिंग के लिए आएगा ना, सेल करेगा तो हमें मिलेगा। लेकिन मैं इतना वेट नहीं करना चाहता, मैं चाहता हूं कि मेरा ये जो ऑर्डर है, मेरा साथ के साथ ये जहां भी है, इस प्राइस पे जहां भी है मेरा लग जाए। तो मैं उस केस में क्या करूंगा, मैं ऑर्डर पे जाऊंगा, मॉडिफाई करूंगा और मैं मार्केट प्राइस क्लिक करूंगा और मार्केट प्राइस क्लिक करते ही मैं मॉडिफाई कर दूंगा। ये मैंने मॉडिफाई किया और मेरा तुरंत मेरा ऑर्डर लग गया 220.02, मुझे एक शेयर मिल गया है, ठीक है। मेरी एंट्री हो गई है ट्रेड के अंदर, मेरी यहाँ पर एंट्री हो गई है ट्रेड के अंदर, ठीक है। चलो अब मैं जाऊंगा पोर्टफोलियो में गया और मुझे क्या देखने को मिलता है, ये ठीक है। हमने क्या देखा यहां पर कि मेरा ऑर्डर लग गया है और वो पोर्टफोलियो में चल रहा है। अब एक और चीज देखते हैं, देखिए लिवरेज की बात करते हैं। अभी ना प्राइस क्या चल रहा है, प्राइस चल रहा है 220 के अराउंड चल रहा है, जैसे 220.10 चल रहा है। देखो मैंने लिवरेज की बताई थी आपको, लिवरेज क्या होता है। अगर मैं इसको लिमिट प्राइस पे क्लिक करता हूं और मैं इसको सेम ही रखता हूं 200, ये रखता हूं 220.00, ठीक है। अगर मैं इसको इंट्राडे से हटा दूं तो मुझे मार्जिन कितना देना पड़ेगा एक शेयर को लेने के लिए, पूरा का पूरा 220, ठीक है। आप यहां पर देख सकते हो पूरा का पूरा 220 मुझे देना पड़ेगा। अवेलेबल मार्जिन 220 होना चाहिए मेरे अकाउंट में। लेकिन जैसे ही वैसे इंट्राडे पे क्लिक करता हूं, अब मुझे कितना देना पड़ेगा, अब मेरे अकाउंट में सिर्फ और सिर्फ 44 रुपीज होने चाहिए एक शेयर को लेने के लिए। तो ये हम मार्जिन को ऐसे हम देखते हैं, मार्जिन जो होना चाहिए अवेलेबल 44 से मैं ये ट्रेड एक ले सकता हूं। यहाँ पर मुझे 220 रुपए देने की जरूरत नहीं है, लेकिन इसकी कंडीशन सिर्फ एक है कि मुझे आज की डेट में मुझे इसको बेचना पड़ेगा, मैं इसको कल के लिए होल्ड नहीं कर सकता, ठीक है। चलो अब हम आते हैं स्टॉप लॉस पे। अब देखो जैसे मैंने एंट्री कर दी, एंट्री करने के बाद अब सबसे मेन चीज है स्टॉप लॉस। मेरा स्टॉप लॉस होना चाहिए। अब लेट्स से मान लेते हैं मेरा स्टॉप लॉस यहाँ मैंने रख दिया है, ये मेरा जो पॉइंट है यहाँ पर स्टॉप लॉस है। स्टॉप लॉस है मेरा अराउंड 50 पैसे का। अब मुझे स्टॉप लॉस देना है, मैं जाऊंगा वापस क्लिक करूंगा। अब स्टॉप लॉस देने के लिए मुझे बाय किया था, अब मुझे सेल करना है। अब सेल करना है, सेल करने के लिए अब जो अगर मैं लिमिट पे कर दूंगा तो मेरा लिमिट पे सेल होगा। जैसे मैंने आपको बताया था कि जो मैं ब्रोकर को दे रहा हूँ कि इस अमाउंट पे मेरा निकल जाए, मार्केट कर दूंगा तो जहां भी है अभी मेरा तुरंत एग्जिट मार देगा, चाहे प्रॉफिट हो लॉस हो। लेकिन हमें स्टॉप लॉस लगाना, हमने स्टॉप लॉस लगाया मार्केट में। अब 220 पे मैंने खरीदा था, मुझे इसको बेचना है लेट्स से 1 रुपए नीचे लगा लेगा 219.50 रुपए, मुझे ना 50 पैसे 219.50 पैसे पे बेचना है। लेकिन इसमें एक और प्राइस आ रहा है स्टॉप लॉस ट्रिगर प्राइस। अब ट्रिगर क्या होता है,
इस ऑर्डर को ट्रिगर कब करना है? मुझे करना है 219.55 पे, ठीक है। अब देखो दोबारा से, अब मेरे को स्टॉप लॉस लगाना था, स्टॉप लॉस लगा दिया और मैंने सेल कर दिया। और मेरा जैसे ही आप ऑर्डर्स में जाओगे तो आपको एक ऑर्डर तो क्लोज देखने को मिल रहा है जो मेरा बाय ऑर्डर था, एक ऑर्डर सेल ऑर्डर है जो मेरा यहाँ पर अभी ओपन है, अभी स्टॉप लॉस लगा नहीं है, ठीक है। अब चलो एक और चीज पर हम बात कर लेते हैं। जैसे कि हमने दो प्राइस डाले थे, एक स्टॉप लॉस मेन वाला, एक ट्रिगर प्राइस। अब ट्रिगर प्राइस क्या होता है? जब प्राइस यहाँ है और जब प्राइस नीचे आएगा तो 219.50 पे, 0.50 पे तो बिक जाएगा, लेकिन ये ऑर्डर ब्रोकर तभी मेरा ट्रिगर कर देगा जब ये 219.55 पे आ जाएगा। 55 पे आते ट्रिगर कर देगा। 55 से 50 के बीच में जो भी प्राइस उस टाइम मिल रहा होगा उस प्राइस पे ब्रोकर मुझे बाहर निकाल देगा, ठीक है। तो ट्रिगर प्राइस इसलिए होता है। मैं ट्रिगर प्राइस को हो सकता है सेम भी रख देता, मैं ट्रिगर प्राइस को सेम भी रख सकता था, लेकिन उस केस में ना स्टॉप लॉस स्किप होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। तो हम हमेशा ट्रिगर प्राइस को थोड़ा सा आगे पीछे करके चलते सेफ, कि जब इस पॉइंट पे इस पॉइंट पे आ जाए तो ट्रिगर हो जाए और इस पॉइंट पे मेरे को निकाल दे, तो इसके बीच में जो भी डिफरेंस है मुझे ब्रोकर निकाल देगा। तो अभी हमने क्या किया? अभी हमने एक बाई साइड की पोजीशन बनाई है, ये मेरी एंट्री है, ये मेरी एंट्री है। एंट्री करते टाइम मैंने बाय किया, ये मेरा स्टॉप लॉस है एसएल, और एसएल हमारा क्या होता है? एग्जिट ऑर्डर होता है, ठीक है। यहाँ पर हम क्या करेंगे? सेल। चलो अब हम वेट करेंगे। अब जैसे ये मेरी तरफ जा रहा है, ठीक है, लेट्स से मेरा टारगेट यहाँ कहीं है, मेरा टारगेट यहाँ कहीं है, और कम में 50 पैसे लगा देता हूँ। चलो लेट्स से मेरा टारगेट यहाँ कहीं है, ठीक है। अब मैं वेट करता हूँ, ये मेरा टारगेट है। अब लेट्स से मान लेते हैं मेरा टारगेट लग गया है या फिर मेरा स्टॉप लॉस लग गया है, कुछ भी मान लेते हैं। अब मुझे एग्जिट करना है स्ट्रेट से। अब मैंने एंटर जब किया था तो यहाँ पर मैंने बाय किया था, ठीक है, और स्टॉप लॉस लगा दिया, स्टॉप लॉस एसएल ऑर्डर पे लगा दिया, एग्जिट स्टॉप लॉस ऑर्डर लगा दिया एग्जिट ऑर्डर पे, ठीक है। एग्जिट करते टाइम अब ट्रेड से मुझे एग्जिट करना, तो अब मैं इस केस में क्या करूंगा? अब जो मेरा ओपन ऑर्डर है मैं इसको मॉडिफाई करूंगा। अब मैं दोबारा से दो चीज कर सकता हूँ, या तो मैं कॉस्ट टू कॉस्ट निकलना है तो लिमिट प्राइस सेट करके या तो मैं इसको वापस से 220.00 दे सकता हूँ, या फिर इसको मैं 10 कर देता हूँ, ठीक है। 10 कर दिया, मॉडिफाई कर दिया, अब कंप्लीट हो गया, क्लोज हो गया ऑर्डर, तुरंत क्लोज हो गया। अब पोर्टफोलियो में चलेंगे और हम क्या देखते हैं, उसको मैं रिफ्रेश कर देता हूं। अब हमने क्या देखा? हमने 220.002 पे खरीदा और पहले बाय किया, फिर सेल किया। सेल किस पे किया? इस प्राइस पे। इन दोनों के बीच का जो भी डिफरेंस है वो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस में कैलकुलेट होके हमें पोर्टफोलियो में दिख जाएगा। जैसे कि यहाँ पर अभी जैसा आप इधर देख पा रहे हो ना, अशोक ले, और यहाँ पर आप देखोगे ये +0.8, ठीक है। तो ये पैसे में प्रॉफिट है। हम प्रॉफिट और लॉस की बात नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ ऑर्डर्स की बात कर रहे हैं। ऑर्डर्स को ऐसे लगाते हैं। अब लेट्स से मुझे डाउन साइड की तरफ ही सेम ही पोजीशन बनानी है। अब जैसे अब मुझे लेट्स से मान लेते हैं यहां से मैं चाहता हूं कि जब मुझे डाउन साइड की तरफ पोजीशन बनानी है यहां से, तो इस केस में मैं क्या करूंगा? अब यहाँ पे तो मैंने बाय किया, इस केस में मैं क्या करूंगा? मैं सबसे पहले मैं सेल करूंगा। अब ये मेरा एंट्री पॉइंट है, ये मेरा वापस से एंट्री पॉइंट आता है, ठीक है। चलो अब एंट्री पॉइंट ही ले लेते हैं। ये मेरा एंट्री पॉइंट है और इसके ऊपर मेरा अब क्या होगा? स्टॉप लॉस। अब पहले स्टॉप लॉस नीचे था, अब स्टॉप लॉस ऊपर है, इस पे भी ध्यान देंगे। अब ये मेरा आ गया स्टॉप लॉस, ठीक है। अब चलो अब ट्रेड बना के दिखाता हूँ आपको। वापस से 50 पैसे का स्टॉप लॉस देते हैं इस पे, चलो ठीक है। और ये हमारा वापस से 1:1 ले लेते हैं, 1:2, जैसे भी आपको सही लगे। अभी बस सब चेक कर रहे हैं, ठीक है। चलो अब दोबारा से प्राइस पे बात करते हैं। अब मुझे सेल करना है, अब सेल करना है, वापस से मैंने सेल किया। अब मेरे पास एक भी शेयर नहीं है, आप देख सकते हैं। सबसे पहले तो मेरे पास पोर्टफोलियो में एक भी शेयर नहीं है। मैंने दो ऑर्डर्स लगाए थे, एक बाय का एक सेल का। बाय में एक शेयर, सेल में एक शेयर, और मेरी पोजीशन क्लोज हो गई। ओपन में कोई भी ऑर्डर नहीं पड़ा हुआ है, ठीक है। अब हम दूसरी तरफ चलते हैं। वापस से मैंने सेल किया,
अब या तो मैं लिमिट दे सकता हूँ कि मुझे किस प्राइस पे सेल करना है, ठीक है। अब सेल मुझे करना है सेम प्राइस पे, जैसे कि मैंने ये है मेरा 220 पे सेल करना है, ठीक है। अब मैंने लिमिट लगाया और मैंने इसको डाल दिया 220.00 पे, और मैंने इसको लिमिट प्राइस पे सेल कर दिया एक स्टॉक इंट्राडे के अंदर, और मुझे मार्जिन चाहिए 44 रुपीज का। 44 रुपीज मेरे अकाउंट में होने चाहिए, तभी ये बिक जाएगा, मतलब मेरे को एक शेयर मिल जाएगा। अब मैंने सेल कर दिया, मेरे पास है भी नहीं फिर भी मैंने सेल कर दिया, ठीक है। अभी मेरी डाउन साइड की पोजीशन अभी बनी नहीं है, क्यों? क्योंकि मैंने प्राइस दे रखा ये, अगर मेरा इस प्राइस पे आएगा तो ही मेरा ऑर्डर लगेगा। मैंने जो सेल किया था वो मेरा सेल हो गया है 222.16 पे, इस प्राइस पे मेरा एक शेयर सेल हो गया है, ठीक है। पोर्टफोलियो में जाएंगे और आप देख सकते हैं मेरी एक और पोजीशन चालू है दोबारा से, प्लस माइनस जो भी चल रहा है, ठीक है। एक शेयर माइनस में है, ये देखो एक शेयर माइनस में है, क्योंकि एक शेयर मैंने सेल कर रखा, कभी बाय नहीं किया। ऑर्डर्स में भी अगर आप जाके देखोगे, एक बाय एक सेल और अभी एक सेल कर रखा है। चलो वेट करते हैं, या फिर अब मेरा स्टॉप लॉस, अब या तो मैं स्टॉप लॉस लगा सकता हूँ ऊपर, वापस से मैं गया पोर्टफोलियो पोजीशन के अंदर, वापस से मैंने अब मेरे को बाय करना पड़ेगा स्टॉप लॉस के लिए। मैंने बाय किया और मैं स्टॉप लॉस ऑर्डर लगा दूंगा, और मेरा स्टॉप लॉस ऑर्डर लेट से 220 पॉइंट अब ऊपर लगाना। देखो स्टॉप लॉस ऑर्डर ना मुझे इसके ऊपर लगाना पड़ेगा। अगर मैंने यहाँ बाय किया है ना, तो अब मेरा स्टॉप लॉस ऑर्डर ऊपर की तरफ आएगा, क्योंकि अब इस प्राइस से जितना भी नीचे जाएगा ना उतना मेरा प्रॉफिट होगा। इसके ऊपर अगर जाता है तो मेरा लॉस होगा। तो मैं चलो यहाँ लगा देता हूँ स्टॉप लॉस, मेरा ये 220.50, मैं लगा देता हूँ स्टॉप लॉस 220.50 का, 220.50। अब इस केस में क्या करना है, अब जब मेरा बाइंग प्राइस ये है कि मुझे इस प्राइस पे बाय करना है, तो अब ट्रिगर कब करना है मुझे इसको ट्रिगर करना है 220.45 पे बाय कर देंगे, और मेरा एक और ऑर्डर लग गया। ऑर्डर देखेंगे ओपन में स्टॉप लॉस ऑर्डर पड़ा हुआ है। अब 220.45 लेट्स से यहाँ पर कहीं पर, जब ये यहाँ पर आ जाएगा ना 45 पे, तो मेरा स्टॉप लॉस ऑर्डर लग जाएगा, ठीक है। और उसके बीच का डिफरेंस 220.45 से लेके 220.50 के बीच के 5 पैसे के अंदर जहां भी मुझे ब्रोकर मेरा इसको सेल कर देगा, मेरा स्टॉप लॉस लग जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं, अब इस केस में इसको समझेंगे। देखो अब सेलिंग के लिए मैंने सेलिंग के लिए एक पोजीशन बनाई है, तो मैंने यहाँ पर सेल किया है, एंट्री करने के लिए मैंने यहाँ पर सेल किया है। और अगर अब मुझे एग्जिट करना है, चाहे टारगेट चाहे स्टॉप लॉस, अगर मुझे एग्जिट करना है तो अब मुझे बाय करना पड़ेगा, सेम यहाँ पर भी बाय करना पड़ेगा, ठीक है। एंट्री के लिए सेल, एग्जिट के लिए बाय। और एस सेल ऑर्डर ध्यान से देखेंगे, एस सेल ऑर्डर दोनों बार एग्जिट ऑर्डर्स पे ही लगाए, चाहे वो सेल हो या वो बाय हो, एग्जिट ऑर्डर्स पे एस सेल ऑर्डर लगाए। एंट्री के बाद ही तो लॉस को रोकोगे, तो स्टॉप लॉस कहाँ लगता है, एग्जिट ऑर्डर पे, ठीक है। अब चलो लेट्स से मुझे मान लेते हैं एग्जिट करना है, मेरा स्टॉप लॉस लग गया है, ठीक है। वापस गए, अब मुझे पोजीशन को क्लोज करना है, ऑर्डर्स में गए, मॉडिफाई किया और मार्केट पे क्लिक किया। अभी हमने स्टॉप लॉस लगा रखा था ये वाला, मार्केट पे क्लिक करते ही जैसे भी मॉडिफाई करूंगा, ये देखो एग्जिट, तुरंत ही एग्जिट हो गया, और मेरा इसमें ओवरऑल 11 पैसे का लॉस हो गया दोनों ट्रेड्स को मिला के, ठीक है। चलो लॉस छोड़ देते हैं, क्या 11 पैसे तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं। चलो ऑर्डर्स पे जाते हैं, ऑर्डर्स पे ध्यान देंगे। सबसे पहले हमने बाई साइड की पोजीशन बनाई, ये दो, उसके बाद हमने सेल साइड की पोजीशन बनाई, ये दो। अब देखो बाई साइड की जब पोजीशन बनाई तो हमने सबसे पहले एंट्री करी, उसके बाद हमने एग्जिट किया, ठीक है। एंट्री करी बाय ऑर्डर से, एग्जिट किया सेल ऑर्डर से, एक शेयर, और बाकी हमने जो भी लिमिट ऑर्डर और स्टॉप लॉस ऑर्डर हमने उस पर भी डिस्कस कर लिया, लिवरेज भी डिस्कस कर लिया, लिवरेज देख भी लिए कैसे काम करती है। दूसरा ये पोजीशन हो गई, फिर दूसरी पोजीशन बनाई सेम। अब ये डाउन साइड की पोजीशन थी, ठीक है, ये डाउन साइड की पोजीशन थी, ये अप साइड की पोजीशन थी। अब इसमें हमने जब एंट्री करी हमने सेल ऑर्डर दिया, एक शेयर इस प्राइस पे। जब हमने एग्जिट किया तो हमने क्या किया, हमने बाय किया।
चलो इस चीज से अब देखो हमने कब सेल किया कब बाय किया कोई फर्क नहीं पड़ता है। एट द एंड ये देखा जाएगा कि इसने 2 शेयर बाय किए, 2 शेयर सेल किए, सेल प्राइस माइनस बाय प्राइस, जो भी प्रॉफिट एंड लॉस होगा वो हमें यहाँ पर दिख जाएगा। उसके बाद जो भी चार्जेस लेता है ब्रोकर अपने चार्जेस काट के जो भी ट्रेड का रिजल्ट होगा हमें वसूल जाएगा। ठीक है, चलो ये हमारे 4 ऑर्डर्स थे, हमने लाइव ट्रेड करके देख लिया। ऐसे हम ऑर्डर्स को और ऐसे हम पोजीशंस को बनाते हैं। आज की वीडियो इतनी थी।